एक दिन भगवान बुद्ध के पास उनका एक शिष्य बहुत गुस्से में आया। उसका चेहरा लाल था, उसकी सांसें तेज थीं। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और व्याकुल होकर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत आहत हूँ। किसी ने मुझसे धोखा किया और मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मैं बदला लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस क्रोध से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय शिष्य, तुमने कभी आग में हाथ डाला है? शिष्य चौंक गया, फिर बोला, नहीं गुरुदेव, आग में हाथ डालना तो मूर्खता होगी, वह मुझे जला देगी। बुद्ध बोले, क्रोध भी वैसा ही है। जब तुम किसी पर क्रोधित होते हो तो सबसे पहले तुम्हें ही जलना पड़ता है। क्या तुम सच में अपने मन की शांति खोना चाहते हो? शिष्य थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, गुरुदेव, लेकिन अगर कोई हमें धोखा दे या अपमान करे तो क्या हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी शंका का उत्तर देगी। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनने लगा। बहुत समय पहले एक महान राजा था जो अपनी न्यायप्रियता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति राज दरबार में आया और राजा को बिना किसी कारण अपशब्द कहने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक क्रोधित हो गए। वे उस व्यक्ति को दंड देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया। राजा ने शांत स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, हे व्यक्ति, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? दुष्ट व्यक्ति चौंका और बोला, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। राजा मुस्कुराया और कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द कहता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वे अपशब्द उसी के पास रहेंगे। मैं तुम्हारी कटुता और क्रोध को स्वीकार नहीं करता। जाओ, शांति से रहो। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हुआ और राजा के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और शिष्य से पूछा, अब बताओ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? शिष्य बोला, गुरुदेव, इस कहानी का अर्थ यह है कि यदि कोई हमें अपमानित करता है तो हमें उसका क्रोध स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा, लेकिन क्या तुम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर सकते हो? शिष्य झिझका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो, मैं तुम्हें ये सिद्ध करने का एक अवसर देता हूँ। बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में गए। वहाँ एक व्यक्ति गुस्से में भरकर बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। शिष्य को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसे शांत रहने का संकेत दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, यदि तुम किसी को एक उपहार देते हो और वह उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति चौंका और चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता। तुम अपने गुस्से और नफरत को अपने पास रखो। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हुआ और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित था। उसने अनुभव किया कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से भी ज्ञान दिया जाता है। आश्रम लौटने के बाद शिष्य गहरे सोच में पड़ गया। उसने सोचा, यदि मैं किसी से बदला लूं तो मेरा मन कभी शांत नहीं रहेगा, लेकिन यदि मैं क्षमा कर दूं तो मुझे सच्ची शांति मिलेगी। अगले दिन वह व्यक्ति जिसने शिष्य को धोखा दिया था आश्रम में आया और माफी मांगने लगा। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। क्रोध और द्वेष का कोई लाभ नहीं है। बुद्ध ये देखकर मुस्कुराए और बोले, आज तुमने सच्ची करुणा को अपनाया है। अब तुम वास्तव में मुक्त हो गए हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि कोई हमें अपमानित करता है तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, धैर्य और करुणा से देना चाहिए। क्षमा और सहनशीलता से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह जीवन में सच्चा आनंद पाता है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मन हमेशा शांत और आनंदित रहेगा। यहाँ कहानी का भाग 2 है। गौतम बुद्ध के आश्रम में एक अजनबी आया। वो व्याकुल था, उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन भर अहंकार और क्रोध में जीता रहा। मैंने कई लोगों को दुख पहुंचाया, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने कर्मों में ही छिपी है। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन और विक्रम नामक 2 घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों एक दूसरे की हर परिस्थिति में सहायता करते थे। एक दिन वे जंगल में घूमने गए। चलते चलते किसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में विक्रम ने अर्जुन को थप्पड़ मार दिया। अर्जुन को चोट लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने पास की रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। विक्रम को अर्जुन की इस प्रतिक्रिया पर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। अर्जुन को तैरना नहीं आता था और अचानक वो फिसलकर दलदल में गिर गया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। विक्रम ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और अर्जुन को बचा लिया। जब अर्जुन किनारे पर आया तो उसने पास की चट्टान पर लिखा, आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई।
विक्रम ने अर्जुन से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने उसे रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने उसे पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि क्षमा की हवा उसे मिटा दे, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो हमें उसे पत्थर पर अंकित कर देना चाहिए ताकि वो हमेशा याद रहे। विक्रम यह सुनकर भावुक हो गया और दोनों मित्र गले लग गए। अजनबी ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मैंने अपने जीवन भर लोगों की गलतियों को पत्थर पर लिखा और उनके अच्छे कार्यों को भूलता गया। शायद इसी कारण मैं आज अकेला हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब भी देर नहीं हुई है। यदि तुम सच में अपनी भूलों को सुधारना चाहते हो तो जाओ और उन सभी लोगों से माफी मांगो जिन्हें तुमने दुख दिया है, और भविष्य में रेत और पत्थर का ये सिद्धांत अपनाओ। अजनबी ने बुद्ध के कहे अनुसार किया। वो अपने गांव गया और जिन जिन लोगों को उसने दुख पहुंचाया था उनसे क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसने क्रोध और घृणा को छोड़कर करुणा और क्षमा को अपनाया। अब वो पहले से अधिक खुश और शांत महसूस करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूसरों की गलतियों को रेत पर लिखो ताकि वे माफ किए जा सकें। दूसरों की अच्छाइयों को पत्थर पर अंकित करो ताकि वे हमेशा याद रहें। क्रोध और घृणा केवल हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्षमा और प्रेम सच्ची शांति लाते हैं। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो अपने जीवन में सबसे अधिक आनंदित रहता है। अगर हम इस सीख को अपने जीवन में उतार लें तो कभी दुखी नहीं होंगे।